जय हिंद। फिर से यूनिट डिजिट के दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमने ये सब सीखा था कि कुछ रूल जो है उसको यूज़ करके यूनिट डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो उसमें से जो बच गया है उस रूल पर आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि अगर आपको इस तरह का नंबर दिया हो कि 0, 1, 5 और 6, तो ये अगर नंबर आपको यूनिट डिजिट पर दिखाई दे, यानी कि इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो इसका आंसर जो होता है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। क्योंकि अगर आप 1 को चाहे जितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको एक ही आंसर देगा जो यूनिट के स्थान पे होगा। दूसरी बात अगर हम कर ले कि 0, तो 0 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो वो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 10 या 100 से करते हैं या 1000 से करते हैं या 10,000 से करते हैं तो इकाई का स्थान जो होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, जो 0 ही होगा। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए 5 का, तो 5 जो है उसको अगर एक बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 5 ही होता है। अगर दूसरी बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। लेकिन यूनिट डिजिट जो होता है वो क्या होता है, 5 ही होता है। तो अगर आप 5 को या तो इन्फिनिटी तक ही मल्टीप्लाई करिए, आपको जो इच्छा है उतनी बार आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आपका इकाई का स्थान जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, वो 5 ही रहेगा। अब हम अगली बात करते हैं 6 का। तो अगर 6 का अगर आप एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको 6 देता है। बट अगर आप 2 टाइम्स करते हैं यानी कि 6 × 6 करेंगे तो 36 होगा। और 36 जो है उसमें आप देखेंगे कि इकाई का स्थान जो है वो हमारा 6 ही है। इसी तरह से आप 36 में फिर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 आपका पहला यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 ही दिखने को मिलेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये कौन सा है। तो ये है कि 3765 है और इसका पावर जो है आपको दिया गया है 437, यानी कि यहाँ पे आपको 3765 जो है वो दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है उसके ऊपर में जो है 437 है। तो इसका जो होगा यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इकाई का स्थान जो है वो 5 है और हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, पूरा को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि 5 टू द पावर जो होगा 437। अब बात यहाँ आता है कि 5 को हमने बताया था रूल के अनुसार कि 5 को आप कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का स्थान जो होगा वो आपका 5 ही होगा। तो यहाँ से आप लिख लेंगे कि इकाई का स्थान जो होगा वो 5 ही होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल अगर हम 2 लें, अगर 2 में ये लिखा मिल जाए 6 7 3 6 टू द पावर 32 5 6 7, तो हमने फिर से आपको एक बार रिकॉल कराते हैं कि हम रूल ये बताए थे कि इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 और 6 ये नंबर आपको दिखने को मिले तो वो जो है आपको हमेशा वही नंबर इकाई के स्थान पे देगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 6 के पावर जो होगा वो जो हो जाएगा 32 5 6 7 32,567। इसको आप कितना भी बार अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा आपको 6 ही रहेगा। तो इकाई का स्थान जो हो जाएगा इसमें फिर से आपका 6 ही आएगा जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसी तरह से अगर एग्जाम्पल 2 में ले लिए कोई भी नंबर जैसे कि 3245 है और इसका पावर जो है वो 555 है, तो आप जानते हैं कि 5 का अगर पावर कितना भी हो तो वो हमेशा जो है आपको
यूनिट डिजिट पर जो है वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इकाई का जो स्थान होगा वो 5 ही रहेगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें 0 हो, जैसे कि ऐसा लिखा मिल जाए, तो आप जानते हैं कि ये जो 0 है ये इकाई के स्थान पे है और इसको आप 1000 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का स्थान जो होगा वो हमेशा आपको क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इकाई का स्थान जो होगा वो 0 ही होगा। तो ये हमारा जो रूल था वो सिर्फ इस पे काम करता है कि 0, 1, 5 और 6 पे, कि जो भी आपका इकाई के स्थान पे नंबर है, चाहे वो कितना भी बार मल्टीप्लाई करना हो, तो वो आपको आंसर जो है वही नंबर ला करके देगा जो इकाई के स्थान पर होगा। अब हम दूसरी बातों में ये बात कर ले कि इससे आगे और क्या होता है। तो इससे आगे जो है हमारे पास रूल ये है जैसे आप देखेंगे तो रूल हमारे पास जो है, एक जो है वो 4 के लिए है, नंबर 4 के लिए, और दूसरा रूल जो है वो नंबर 9 के लिए है। अगर आपको ऐसा मिल जाए कि 4 के पावर में 2 ही नंबर हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, तो अगर इवन होगा तो क्या होगा और ऑड होगा तब क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं रूल के टाइप में। अगर 4 में ऐसा हो सकता है कि कोई भी नंबर जो है आपका या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अगर इवन है तो आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा, यानी कि 4 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए यानी तो आपका जो हो जाएगा वो 16, और यूनिट का जो डिजिट है वो 6 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर में इकाई के स्थान पर अगर 4 है और उसका पावर इवन है तो वो जो है हमेशा इकाई का स्थान 6 ही देगा। अब दूसरी बात में हम ये बात कर ले कि अगर ऑड नंबर हो तब क्या होगा। जो 4 है, अगर 4 इकाई के स्थान पे है और उसका पावर जो है ऑड नंबर है, तब जो है वो आंसर क्या देगा। तो 4 जो है अगर वो ऑड नंबर है तो उसको अगर आप 4 को अगर आप 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 4 देता है। अगर 4 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपको यूनिट का डिजिट जो है वो हमेशा 4 ही रहेगा। तो यहाँ से ये सीखने को मिल गया कि जब 4 का पावर जो है इवन होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 होगा यूनिट डिजिट। अगर 4 का पावर जो होगा वो ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 4 होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम दूसरे रूल पर चलते हैं जो 9 है। तो अगर 9 में ऐसा कहा जाए कि अगर 9 यूनिट डिजिट पे है तो अगर इसका पावर इवन के फॉर्म में आए तो क्या हो सकता है, और अगर इसका ऑड में पावर आ जाए तो क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे एक बात कि अगर 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 होता है, और अगर आप 4 टाइम्स भी करेंगे तब भी आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 ही होगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि 9 के पावर जो है वो अगर इवन होगा तो हमेशा आपको इकाई का स्थान जो होगा वो 1 देगा। इसी तरह से अगर ऑड में अगर बात कर लिया जाए तो ऑड में अगर 9 को जो है 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही होगा, और अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको क्या होगा, 9 ही मिलेगा। तो आप यहाँ से ये सीखने को मिल गया कि अगर कोई भी यूनिट डिजिट की जगह पे 9 अगर आपको दिखने को मिल रहा है और उसका पावर जो है
ऑड में है, तब आप बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा यूनिट इकाई का स्थान जो होगा वो 9 ही होगा। तो इस रूल के बेस पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। If unit digits are 4, तो 4 अगर रहे यूनिट की जगह पे, यूनिट डिजिट की जगह पे, जैसे कि अगर क्वेश्चंस ले लें तो दिया हुआ है 6 7 3 5 4 टू द पावर 12 37। और इसी में से अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें 32 54 टू द पावर जो है वो दिया हुआ है 12 40। ये दो क्वेश्चंस है और दोनों में हमने एक में क्या किया है, ऑड का यूज़ किया है और दूसरे में जो है इवन का यूज़ किया है। तो आप ये कहेंगे कि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो आप देखेंगे कि जो 2 से डिवाइड होता है वो पता है सबको कि वो जो होता है वो इवन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। और 4 का अगर पावर में ऑड नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा इकाई के स्थान पे जो होगा वो हमेशा 4 ही होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब दूसरी बात यहाँ आता है कि 4 के पावर में जो है वो इवन नंबर है, जो 12 जो है 1214 है। तो हमने देखा है कि अगर 4 के पावर इवन हो, यहाँ से बोल सकते हैं कि इवन है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इकाई के स्थान पे जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इकाई के स्थान पे हमेशा जो होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि 4 × 4 जो होता है वो 16 होता है, तो इकाई के स्थान पे 6 होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 का पावर अगर इवन हो तो इकाई का स्थान जो होगा वो हमेशा 6 ही होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग दूसरे रूल पे चलते हैं जो हमारा 9 था। अब 9 के रूल पर जो है हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि इफ यूनिट्स डिजिट आर 9, तो आपका इकाई का स्थान जो होगा अगर कितना भी पावर दिया जाए तो क्या होगा। तो 2 रूल सीखे थे कि 9 में अगर पावर अगर आपका क्या होता है, ऑड होता है, तो आपको क्या होता है, 9 ही मिलता है। अगर पावर जो है इवन होता है तो आपका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो एग्जाम्पल में अगर ऐसा लिया जाए कि 32 59 टू द पावर जो है वो दिया हुआ है 1214। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर ऐसा लिखा रहे कि 7259 टू द पावर 529, ये 2 क्वेश्चंस है और दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट का डिजिट जो है वो 9 है और 9 के पावर में क्या है कि इवन है। ये जो आप देखते होंगे कि 1214 लिखा हुआ, ये इवन है। और हमने रूल में पीछे बताया है कि 9 के पावर में अगर इवन होगा तो वो आपको जो है हमेशा 1 आंसर देगा इकाई के स्थान पे। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हमारा जो होगा वो 1 होगा। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान में रखेंगे कि जैसे अगर आप 9 को 2 टाइम्स करते हैं या 4 टाइम्स करते हैं तो आपका जो है इकाई का स्थान जो होगा वो 1 मिलेगा। तो इसी टाइप की हम क्या करते हैं, आगे का काम करते हैं। अब जो है दूसरी बात ये है कि 9 का जो पावर है वो अगर आपका ऑड है तब क्या मिलेगा। तो 9 का पावर अगर ऑड में हो तो वो हमेशा आपको 9 ही देगा। तो जैसे आप देखेंगे कि 9 को अगर आप एक ही बार करते हैं तो आपको 9 ही मिलेगा, बट 9 को अगर
3 टाइम्स करते हैं तो 9 9 जा 81 होता है, और 81 में 9 को करेंगे तो 1 9 जा 9 आपको मिलेगा। तो इकाई के स्थान पे जो है आपको फिर से दिखने को मिलेगा 9 ही। तो यहाँ से हम ये रूल बना लेते हैं कि अगर कोई भी इकाई के स्थान पे 9 है, अगर पावर ऑड में है तो वो इकाई का स्थान हमेशा 9 ही देगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इकाई का स्थान जो होगा वो 9 होगा, और यहाँ पे अगर 9 के पावर में इवन है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इकाई का स्थान जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये बिल्कुल इजी है, अगर आप रूल को अपने दिमाग में रख लेंगे तो बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो हमने यूनिट डिजिट के नंबर पे नहीं अभी तक अप्लाई किया है। वो ऐसा नंबर है कि 3, 7 और 2, 3, 7, 8 इस तरह का नंबर जो है हमने अभी तक नहीं देखा है। तो इस तरह के नंबर के लिए हम लोग तीसरे क्लास पे चर्चा करेंगे। तो आज भर के लिए बस इतना ही। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और तीसरे वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए। जय हिंद।